तू दर्शन कर ले, दर्शन के चक्कर में मत पड़ी हो। मैं बहू अपने अंगना में बुलवा लूंगी। वैसे तो लड़का और बहू को विवाहने के लिए जाते हैं घोड़ा पे बैठ करके, घोड़ी पे बैठ करके नहीं, पर मैं बहू को अंगना में बुलवा लूंगी और अंगना में मंडप बनवा लूंगी और मंडप बगवा करके वहीं पे फेरे परवा लूंगी, पर अंदर बाहर नहीं जाने दूंगी। बोलिए राधे राधे। भोलेनाथ भगवान परम दयालु है। भोलेनाथ भगवान ने कहा कि भैया एक बार दर्शन कराते तो आज, और ब्रज की मैया जो पूर्णिमा मैया निकल करके आई, उन्होंने कहा कि अरे जसोदा तेरे भाग्य की कहा ना जाए, तेरे द्वार पे देखो स्वयं साक्षात त्रिलोकीनाथ चल करके आए हैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए। और आज ठाकुर जी का दर्शन हुआ और दोनों का मिलन हुआ। मैया अपने गोदी में से प्रभु का दर्शन कराने लगी और दर्शन कराने के बाद में भोलेनाथ भगवान ने प्रभु के चरणों की रज धूलि अपने मस्तक से लगाई। ब्रज मंडल में कहा जाता है ना, पावन संत की कृपा आनंद देने वाली है। जैसे भक्त हुए कौन? रैदास। प्रभु की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की अनंत कृपा है। एक दिन सुंदर सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो जैसे स्नान किया तो ठाकुर जी की मूर्ति मिल गई उनको। ठाकुर जी और मिल गए, स्नान करने लगे तो ठाकुर जी मिल गए। तो ठाकुर जी को जैसे ही और अंदर बाहर निकाला तो ठाकुर जी बांके बिहारी जी, बोलिए बांके बिहारी जी लाल। श्री रैदास भक्त ने कहा कि ऐसा लग रहा हो कि ठाकुर जी और मेरे हाथों से सेवा कराने के लिए आए हैं। बड़े भावुक हुए। ठाकुर जी को लेकर के नहीं अपने परम बुद्धि पे आए, अपने आश्रम पे आए तो कुछ व्यवस्था ऐसी थी, ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं, तो उनके पास में जैसी व्यवस्था थी उनने की और ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, सिंहासन पे विराजमान कर दिया। और जैसी व्यवस्था होती गई, जैसी बढ़ाते गए, ठाकुर जी के लिए दिन पे दिन और बढ़ाते गए। पर एक ही सुमरन किया करते थे, ठाकुर जी मैं व्यवस्था करने वाला नहीं हूं, व्यवस्था करने वाले आप हो। चक्कर में मत ही पड़ना, आप मेरे हाथों से सेवा कराने के लिए आए हो, मैं आपको लेने के लिए नहीं गया। तो व्यवस्था करने वाले भी आप हो, मेरे पास में कोई व्यवस्था नहीं है। पर जो आदेश होगा, जो मुझे बुद्धि देते जाओगे वो कर्म करता जाऊंगा। तो सेवा करते रहे ठाकुर जी की। धीरे धीरे बस्ती में सब जगह पता चल गया कि श्री रैदास भक्त को ठाकुर जी मिल गए। तो सबने कहा कि भैया रैदास भक्त आप सेवा करोगे तो ठीक नहीं है, एक काम करो, इनको ठाकुर जी को किसी और को दे दो तो वो सेवा करते रहेंगे। रैदास भक्त ने कहा देखो भैया, मैं ठाकुर जी को कोई बाजार में से लेने के लिए नहीं गया, ठाकुर जी स्वयं चल करके आए और ठाकुर जी को तो मैं नहीं दे सकता, मेरे ठाकुर जी हैं। अब गांव वालों ने सोचा कि गड़बड़ हो जाएगी जी, ऐसा नहीं देगा तो कि राजा के पास चलना चाहिए। सो राजा के पास चलना चाहिए और राजा से कहा हे राजन, अगर रैदास भक्त से हाथों से मूर्ति नहीं ली ना, ठाकुर जी नहीं लिए तो मां परले हो जाएगी, पूरे गांव में विनाश हो जाएगा।
राजा ने कहा ऐसा हो सकता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। तो फिर रैदास भक्त को बुलाया जाए। तो श्रीमान रैदास भक्त को बुलाया गया। रैदास भक्त ने हाथ जोड़कर विनय वंदना की। कहो महाराज मुझे किस लिए बुलाया? श्री रैदास भक्त, जो आपके पास में ठाकुर जी की और मूर्ति है उसे आप ये भक्तों को दे दो, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और हमने सुना है कि पूरा गांव नष्ट हो जाएगा और विनाश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी पूजा करने से। रैदास भक्त ने बड़े भाव से कहा कि राजन, मैं बाजार से खरीद करके नहीं लाया, मैं किसी मंदिर से नहीं लाया, स्वयं ठाकुर जी चल करके मेरे पास में सेवा कराने के लिए आए हैं और मैं ठाकुर जी को नहीं दे सकता। तो के ठाकुर जी तो देने पड़ेंगे। तो के ठाकुर जी देने पड़ेंगे तो ठीक है, मेरी एक शर्त है, पहले ठाकुर जी के लिए ऊंचा सिंहासन बनवा दीजिए, ऊंचा सिंहासन बनवा दीजिए और ठाकुर जी को विराजमान कर देंगे ऊंचे सिंहासन पे। और जो भाव से ठाकुर जी की वंदना से, पकवान से, भोजन से, और जो भी ठाकुर जी को बुलाना चाहेगा और जिसके पास में ठाकुर जी चले जाएंगे, आ जाएंगे, वही पूजा के काबिल होगा। अब रैदास के भक्त के पास में तो कोई सामग्री नहीं थी, उनके पास में तो एक फूल के पंखड़ी के सिवा और कुछ नहीं था। पर धनवान भक्त हैं, उनके पास में तो धन की कमी नहीं है, मेवा है, मिठाइयां हैं, फल फूट हैं, सब कुछ है। भक्तों ने कहा कि बात बिल्कुल पक्की है। तो किसका नंबर आए कि जितने भी भक्त हैं सभी बुलाइए ठाकुर जी को। तो सभी भक्तों को बुलाने लगे ठाकुर जी को, पकवान बनाए और 56 भोग बनवाए, ठाकुर जी के सामने थार लगा दिए इतनी दूरी पे कि जैसे अपना कम से कम नहीं तो अपने 10 हाथ का ढेर होना चाहिए कि ठाकुर जी चल करके आ जाए। लगा करके नहीं भोग ठाकुर जी का, बैठ गए सभी और वंदना करने लगे, मंत्रों के द्वारा जाप किया। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, पर ठाकुर जी नहीं आए। चल करके ठाकुर जी नहीं आए। जब ठाकुर जी नहीं आए तो उन्होंने फिर मंत्रों का जाप किया, फिर भी चल करके नहीं आए। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, धीरे धीरे 4-5 दिन निकल गए, पर ठाकुर जी नहीं आए। जब नहीं आए ना तो उन्हें हार मान ली, दोनों कान पकड़ कर कहने लगे, महाराज हमारे बुलाने से ठाकुर जी नहीं आते हैं। राजा ने आदेश कर दिया कि भैया और कोई बुलाने वाला है, आपके बुलाने से आ जाए, उसी के ठाकुर जी हो जाएंगे। सबने बुलाए पर ठाकुर जी नहीं गए। आहा, अब सोचने लगे रैदास भक्त के, जब वो इनके पास में मेवा है, मिष्ठान है, भंडारी भरी हुई है, जब इनके बुलाने से नहीं आए तो मेरे बुलाने से क्या आएंगे। तो आज रैदास भक्त ने एक भाव बनाया, एक भाव बनाया कि हे गोविंद, हे गोपाल, मेरा आपकी सिवा कोई नहीं है, आपकी सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम छोड़ो तो छोड़ो राम, पर मैं ना ही छोड़ूंगा। तुमको छोड़े राम, किससे नाता जोड़ूंगा। मेरा और कोई नहीं है आपके सिवा। मुझसे दूर जाने से पहले मुझे अपने चरणों में ही समापत कर दीजिए। तेरे बिन जीना, तेरे बिन जीना, जीना
क्या जीना है तेरे बिन जीना जीना क्या जीना जीना क्या जीना है तेरे बिन जीना जीना क्या जीना है तेरे बिन जीना क्या जीना भी जीना नींद आती नहीं चैन आता नहीं नींद आती नहीं चैन आता नहीं तेरे बिन तो प्रभु